प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 12 पादप में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट से आज हम 2 प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम जनन किसे कहते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की कायिक प्रवर्धन विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मुकुलन विधि के बारे में पढ़ेंगे और पत्थरचट में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है ये जानेंगे। पहला जो प्रश्न है, मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन द्वारा जनन करने वाले 2 जीवों या पौधों के नाम लिखो। तो इसमें क्या होगा भाई, मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक मतलब जो माता पिता है उसको जनक बोलते हैं, के शरीर पर बनने वाले उभार या मुकुल, शरीर पर जो उभार बनते हैं जैसे ये बन रहे, उनको मुकुल बोलना भाई। मुकुल से नए जीव की उत्पत्ति होती है, मुकुलन कहलाता है। मुकुलन किस किस में होता है भाई? हाइड्रा में और ईस्ट में। ईस्ट होता है खमीर। जैसे जीव मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं, तो ये मान लो खमीर या ईस्ट की कोशिका है। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इसका जो केंद्रक है वो विखंडित हो जाएगा और एक उभार सा बन जाएगा, उसे कहते हैं मुकुल। ये उभार बढ़ता रहेगा और अलग होता, 2 अलग अलग केंद्रक बन जाएंगे। अलग केंद्रक बनते ही इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ही और उभार बनेंगे, उभारों की एक श्रृंखला बन जाएगी जिसे मुकुल श्रृंखला कहते हैं। ईस्ट में, ईस्ट या खमीर में मुकुलन विधि इस प्रकार होती है। ऐसे ही हाइड्रा में भी क्या होता है, एक मुकुल बनेगा कली की तरह, वो उससे मेन प्लांट से अलग हो जाएगा और नया पौधा जन्म ले लेगा। दूसरा है, पत्थरचट या ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? तो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्थरचट में क्या, जो पत्ता है वो पीला होकर पक जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते मिट्टी के जो संपर्क में आता है तो उसके लीफ मार्जिन से, पत्तियों की जो किनारी होती है उससे अनेक छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं और वो धीरे धीरे पत्ता मिट्टी में गल जाता है और बहुत सारे पौधे, नए पौधे कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जन्म लेते हैं। तो ये दोनों प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।